हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। डीपीपी नंबर 7 हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। फिर से कह देता हूं, ये सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग खुद से डीपीपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है सिर्फ वही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखें। फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? आ जाओ फिर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट NaCl? कहता है नियरेस्ट नेबर ऑफ Na प्लस आयन इज 6। यस, बिल्कुल सही बात है। Na प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 6 होता था, Cl माइनस का भी 6 होता था। Na प्लस आयन मेक FCC लैटिस, बिल्कुल गलत बात है। Na प्लस आयन जो होता था बेटा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता था। लैटिस कौन बनाता था? Cl माइनस बनाता था। Cl माइनस आयन पैक्ड इन CCP लैटिस, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 8 नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स ऑफ Na प्लस आयंस, है ना? तो ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक तो था नियरेस्ट जो बिल्कुल पास में है, और नेक्स्ट नियरेस्ट है जो उससे थोड़ा दूर है। जैसे मान लो ये आपका घर है बेटा, ये आपका घर है, इसका एक पड़ोसी यहां है, एक पड़ोसी यहां है। दीज आर नियरेस्ट नेबर्स, है ना? और ये वाले जो हैं ये दोनों है बेटा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। क्या बोला जाता है इनको? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, है ना? ये क्या है बेटा? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। ये है आपके नियरेस्ट नेबर्स, है ना? तो हमसे इसमें इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हमें यही मिल गया, ठीक है ना? तो हमें बाकी किसी ऑप्शन पे जाने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो आपका इनकरेक्ट होगा। Na प्लस आयन CCP लैटिस फॉर्म नहीं करते हैं। आइए, एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्या कहता है? हाउ मेनी इफेक्टिव Na प्लस एंड Cl माइनस आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ऑफ आयंस along line connecting opposite face centers are absent। मतलब समझिए क्या आप लोग कि जैसे मान लो ये है आपका NaCl का लैटिस, है ना? और NaCl में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ये सारी दुनिया जानती है ना? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। यहां पर तो प्रेजेंट होता है आपका कौन से आयंस? सर यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके Cl माइनस आयन FCC लैटिस बनाता है। और बेटा जो Na प्लस आयन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल कहां होती है सर? वो होती हैं आपकी एज सेंटर पे होती हैं सर, और इसके साथ साथ सर बॉडी के सेंटर पे भी होती है सर, बॉडी के सेंटर पे भी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? और कहां होती है? बॉडी के सेंटर पे भी होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है, और बॉडी के सेंटर पे ये रही, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो ऑपोजिट फेस सेंटर को कनेक्ट करती हो, इस लाइन की बात कर रहा है। ऐसी लाइन जो ऑपोजिट फेस सेंटर को कनेक्ट करती हो, अगर इस लाइन पे जितने भी एटम आ रहे हैं उनको हटा दें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? Na प्लस और Cl माइनस के। अब तुम खुद एक बात बताओ, अगर आप इस लाइन पे आने वाले एटम्स को हटा दोगे तो बेटा आपका जो Na प्लस आयन है, Na प्लस आयन था ना यहां पर, एक तो Na प्लस आयन उड़ जाएगा, बॉडी सेंटर वाला Na प्लस आयन उड़ गया, तो आपके Na प्लस आयन सिर्फ और सिर्फ कहां बचे सर? सिर्फ और सिर्फ एज सेंटर पे बचे। 12 इंटू 1/4, तीन ही Na प्लस आयंस प्रेजेंट होंगे। और सर जो Cl माइनस आयंस हैं सर वो कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, 8 इंटू 1/8 तो रहेगा, लेकिन सर दो फेस सेंटर वाले Cl माइनस आयन उड़ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना? दो फेस सेंटर पे जो एटम्स आ रहे हैं उनको उड़ा दो, तो सर सिर्फ और सिर्फ 4 फेस सेंटर वाले आयंस बचेंगे। Cl माइनस कितना हो गया? 1 + 2, सर ये भी 3 है। Na प्लस और Cl माइनस दोनों ही कितने कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। एक ठीक सा क्वेश्चन है ना? एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के काम में आता है। आपको एक ऐसी लाइन जो ऑपोजिट फेस सेंटर को जोड़ती है, उस पे जितने भी आयंस आ रहे थे उनको हटाना था, तो एक Na प्लस आयन हटेगा और 2 Cl माइनस आयंस हटेंगे फेस सेंटर वाले, ठीक है? क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। Na2O का स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में चेक करें, है ना? Na2O के स्ट्रक्चर आपकी अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, इस पे ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये भी आप अपनी कॉपी में देखें। यस, ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इस पे भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉपी में करवाए हुए हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ क्रिस्टल AB, जिसका फॉर्मूला मास दे रखा है 40, है ना? जिसके लिए m का वैल्यू दे रखा है बेटा 40, और हैविंग रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। अरे भैया रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया Z का वैल्यू 4 है। एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है, ये याद है तुम्हें? याद है ना?
ठीक है, अब आइए देखो क्या कह रहा है। कहता है 5 ग्राम में आपको बताना है, 5 ग्राम में बताना है कि कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट है। तो यहां से आप क्या करो, मोल्स निकालो एबी के। बेटा आपने एबी के मोल्स निकाल दिए, कितना मिलेगा, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। मास आपको दे रखा है 5 और फॉर्मूला मास दे रखा है 40, तो सर मोल्स प्रेजेंट है 1/8। तो मुझे एक बात बताइए, फॉर्मूला यूनिट्स कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी, सर वो हो जाएगी, आप क्या करो, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 इंटू एन हो जाएगा। हमसे पूछा है सर, फॉर्मूला यूनिट नहीं पूछी, हमसे पूछा है कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे भाई 4 फॉर्मूला यूनिट अगर हैं, यस 4 फॉर्मूला यूनिट में 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है, और हमारे पास कितने यूनिट सेल्स हैं, सर हमारे पास है 1/8 इंटू एन ए फॉर्मूला यूनिट्स। तो इसके लिए कितनी यूनिट सेल्स की जरूरत पड़ने वाली है, सर ये जरूरत पड़ने वाली है Na/32। कितनी फॉर्मूला यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, Na/32। सर Na/32 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मेरी बात आपको समझ में आई। तो ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देने का मतलब यही था कि एक फॉर्मूला यूनिट में एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होती है, सिर्फ इतना ध्यान रखना था। फिर हमने मोल्स निकाले, फिर हमने फॉर्मूला यूनिट्स निकाली, 4 में 1 यूनिट सेल, इतने में इतने, खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए फिर आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एबी क्रिस्टलाइजेस इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ ए इक्वल्स टू, एज लेंथ ए का वैल्यू दे रखा है बेटा 387, और द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन द लैटिस। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है, बीसीसी की बात कर रहा है। तो बीसीसी में मैंने आपको लिखवाया था CaCl जैसा हो गया, ये तो सीजियम क्लोराइड जैसा हो गया बेटा। यस बोलो, जो आपका सेंटर है उस पे कैटायन प्रेजेंट होगा A+, और ये जो कॉर्नर्स है बेटा, इन पे कौन प्रेजेंट होंगे, B- आयन प्रेजेंट है। बीसीसी के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आपको याद है, √3a = 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। यस, यही फॉर्मूला लगाते थे। हमसे क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। हमसे पूछा है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, तो ये हो जाएगा साहब √3a/2 = रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन 1.732। इसको आप मल्टीप्लाई करना, ए कितना दे रखा है 387 दे रखा है, इसको आप 2 से डिवाइड कर देना, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है ना, तो ये भी बेटा आप सॉल्व कर लेना, जो भी आपको उत्तर मिलेगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। यस, समझ में आ गई बात। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl। अब ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, NaCl दे रखा है मेरे भाई, इसका मतलब एक यूनिट सेल अगर है, एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है, यहां ना बोलना भाई, एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है। हमारे पास 1 ग्राम है, हमने क्या किया, मोल्स निकाल लिया NaCl का। सर NaCl के मोल्स हो जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास 58.5। बोलो बोलो, सही है सर, मोल्स मिल गए, तो यहां से फॉर्मूला यूनिट्स निकाल लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो किया था, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। सर ये कितना हो जाएगा, सर आप मोल को मल्टीप्लाई कर दो Na से, ये लो सर। और अभी आपने कहा सर, अभी आपने कहा कि 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है, 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। ए भाई बोलना यार, तो इसी वजह से Na/58.5 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगी 1/4 इंटू Na/58.5, है ना, 58.5 है बेटा, है ना 58.5 है। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वही रहेगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। द इंट्रायोनिक डिस्टेंस फॉर सीजियम क्लोराइड, आए भाई कॉपी का क्वेश्चन है। सीजियम क्लोराइड के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे √3a = 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन की रेडियस प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो हमसे पूछा है रेडियस ऑफ सीजियम प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, दिस इज इक्वल टू √3a/2। इंट्रायोनिक डिस्टेंस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया। एज लेंथ हमसे पूछा है, बेटा रेडियस ऑफ सीजियम प्लस दे रखा है कितना 1.69 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ Cl माइनस दे रखा है बाबा 1.81 एंगस्ट्रॉम, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया हुआ, बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है
√3a इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। हमसे पूछा है एज लेंथ, वो हो जाएगा 2/√3 और यहां पर वैल्यू डाल दियो और इसको सॉल्व कर लेना। इतनी कैलकुलेशन तो तुम्हारे हवाले में कर ही सकता हूं, है ना। और मैंने सुना है कि तुम्हारी कैलकुलेशन के चर्चे भी बहुत दूर दूर तक है ना। तुम लोग बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हो, ऐसा मैंने सुना हुआ है। आइए आइए आइए, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। सीजियम ब्रोमाइड हो, ये भी बीसीसी टाइप दे रखा है, मतलब सीजियम क्लोराइड जैसा ही है। ये भी कैसा है, सीजियम क्लोराइड जैसा ही है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख दूंगा √3a इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ CS प्लस प्लस रेडियस ऑफ Br माइनस, खत्म। शॉर्टेस्ट इंट्रायोनिक डिस्टेंस पूछी है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट इंट्रायोनिक डिस्टेंस तो यही होगी, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, दिस इज द डिफरेंस, है ना। और एज लेंथ का वैल्यू हमारे पास है, ए का वैल्यू आप डाल देना। ए का वैल्यू कितना डाल दोगे आप, 4.3 डिवाइड बाई 2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो जो भी आपको 4 ऑप्शन में मैच करे वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट किस में होता है, आप अपने नोट्स में पढ़े, ठीक है। इसके लिए आप अपने नोट्स देखें, आपको अपनी कॉपी में मिल जाएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट कहां पर होगा, इसके लिए भी आप अपने नोट्स चेक करें, है ना। आपकी जो कॉपी है उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। एजीबीआर में दोनों होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं, ये आपको नोट्स में लिखवा रखा है। ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, देखो Cl माइनस के बाद यहाँ Na+ आता, Na+ गायब है। Cl माइनस के पास यहाँ पर Na+ आता, Na+ गायब है। यहाँ पर Cl माइनस गायब है, यहाँ पर Cl माइनस गायब है। तो 2 Na+ और 2 Cl माइनस गायब है। ऐसा तो शॉर्टकी डिफेक्ट में होता था सर कि प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब होते थे, ठीक है। एक और देखो, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, ऐसा कहां होता था। हाँ जी हाँ जी, देखो शॉर्टकी में तो नहीं होता, यस शॉर्टकी में तो नहीं होता था। शॉर्टकी में तो कैटायन और एनायन अपनी लैटिसाइड छोड़ के भाग जाते थे, है ना। और फ्रैंकल डिफेक्ट में होता था क्या, यस सर फ्रैंकल डिफेक्ट में होता था। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो आपका कैटायन था सर, वो कहाँ आ जाता था, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता था। इसी वजह से इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। तो ये आपके डीपीपी के क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस तो खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, आप सब लोगों से नेक्स्ट डीपीपी सॉल्यूशन में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही डीपीपी सॉल्व करते रहेंगे। चलिए फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।